नमस्कार, खास खबर के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से शुरू हुए आंदोलन के बाद बिहार में अब जगह जगह छात्र सड़कों पर उतरे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सत्ता पक्ष के विधायक के प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। इन दोनों मुद्दों की गूंज बिहार विधानसभा में देखी गई। विपक्ष छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे तो सत्ता पक्ष प्रदर्शन में उपद्रवियों के शामिल रहने और हत्या की कोशिश का आरोप लगाता रहा। इन सब के बीच कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा में हंगामा हुआ। पथराव और पुलिस की लाठीचार्ज से अफरा तफरी की स्थिति भी बनी रही। विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर और अंदर खूब नारेबाजी हुई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नारेबाजी की। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायक श्याम बाबू यादव ने डाक बंगला चौराहा पर 22 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान अपने ऊपर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों को राजनीतिक पार्टी का गुंडा करार दिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। विधायक को शांत कराने के बाद भी विधायक वेल में पहुंच गए। जवाब में विपक्षी विधायक भी वेल तक आ गए। सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायक के बीच भिड़ने की नौबत आ गई। तब मार्शल ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बांग्ला चौराहा के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी और हमला हुआ। हमला जो है सो सैकड़ों के संख्या में हमलावर आए और जो है सो गाड़ी पर हमला किए, लेकिन जो हमलावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं। वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे और जो है हमारा सुझाव है आप बोलने के लिए मौका देंगे, बैठ जाइए। बोलने के लिए मौका पुनः देंगे, बैठिए। देंगे मौका, बैठिए, बोलिएगा। अरे अनुमति देंगे तो बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। सिर्फ श्याम बाबू यादव ही नहीं, सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। पटना में मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक विनय बिहारी, बीजेपी नेता सुशांत सिंह सहित कई नेताओं पर हमला किया गया, जिसकी सत्ता पक्ष के विधायकों ने निंदा की है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने आंदोलन के दौरान हिंसा को गलत बताते हुए कहा कि हमले में शामिल लोग छात्र नहीं हो सकते। आईपी गुप्ता कैसे देख रहे हैं? अजय, अरे माइक इधर करो ना, उसको पलटो इधर, आवाज नहीं आएगा। गुंडों का सरदार इधर करो ना आगे। और वो गुंडागर्दी करके ही जीता है। क्या बात है, ललकारता है। वो लोग छात्र नहीं हो सकते। वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। तो असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए और हाथों में सख्त तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सरकार से लाठीचार्ज पर जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। विपक्ष ने सड़क पर छात्रों से बर्बरता और सदन में विपक्ष के विधायकों से बदसलूकी का आरोप लगाया। मंत्री को यह कह रही हो कि निकम्मे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिला दो, हमारी परीक्षाएं सही तरीके से ले लो। देश का इतिहास युवाओं के हाथ में होता है और यह युवा देश का इतिहास रचता है। पटना में प्रदर्शन हुआ, इसी देश के छात्रों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये एनडीए की सरकार में कैबिनेट से फैसला नहीं होता है
ये अघोषित इमरजेंसी है और छात्र छात्राएं अपने जीवन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी और रोजगार की जरूरत है। मजबूर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ये बरसों से दबा हुआ ये डर है जो निकल रहा है और हमारे घर से हमारे बच्चे जो है ना उनको सर पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पूरा समर्थन है स्टूडेंट का, आईपी गुप्ता का, आईआईपी का, महागठबंधन। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है कि हम स्पीडी ट्रायल चलाकर नीट पेपर लीक के जो होकर बात पे कोई भरोसा नहीं करता। मोदी जी के बात पे कोई भरोसा नहीं। वो परीक्षा पे चर्चा करते करते परीक्षा लीक का वो इंडस्ट्री चलवा रहे थे, उनको नहीं पता था। प्रधानमंत्री को ये सब नहीं पता, स्पीडी ट्रायल करेगा। एक तरफ विधानसभा में हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का प्रदर्शन भी जारी रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग को लेकर छात्र बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे। हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन ने समाहरणालय के दोनों गेट को बंद कर दिया और पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान छात्रों की तरफ से भी पथराव किए गए। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। देश भर में छात्रों का प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा है उसकी आज उसकी कड़ी जो है आज कटिहार में देखने को मिली। जिस तरह से नीट पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग रहे हैं और छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया दिल्ली में, उसी के विरोध में छात्रों ने आज कटिहार समाहरणालय में भी प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं समाहरणालय जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया यहाँ पे। तो तस्वीर ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी, इसी कलेक्ट्रेट के गेट को जो छात्र थे वो तोड़ना चाह रहे थे। पुलिस की बड़ी भारी फौज खड़ी है जो यहाँ देखने को मिल रही है। पटना में भी छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे और पटना कॉलेज के पास अशोक राजपथ को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को हटाया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छपरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला जो शहर के कई इलाकों से गुजरा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।